बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव मन भैया जी की जय जयकार है भाई, जय जयकार है। जय हो जय की भी सुनहरे पर्वत की भी हमीरपुर की भी। गुरु हाँ जी, नाम गाम परिचय। खरदोनी वाला कलवा फोन कहता है मुझे। रे अच्छा जी, तो जब तुम इनके घर में पुज रहे हो जी, तो मुझे एक बात बताओ, बच्चे के घर में समस्या क्या आ रही है? चलो, सारा समस्या तो बहुत है रे। और ऐसी क्या समस्या हो गई जो तेरे से ऊपर हो गई? चल मैं ये एक बात का इस बात का जवाब दे दे। चल मान ली मैंने बात, देव तो देव ही है। बताओ मुझे फटाफट, क्या मामला चल रहा? मैं तो फिर मैं बताऊंगा इधर क्या क्या कहानी चल रही है। अरे क्या कह जा अपने जैसी, क्या चल रहा, क्या बता रखी है ना बालकों को सबको? तू बता दे, तुझसे पूछना आया आज ये। तो बता रखा पहले से। तो चल गंगा जी ना, देख देवी देवताओं के विषय की तुझे बात बताता हूँ। तेरे घर में पहले से ही पूजवान चली आ रही है, बात समझ में आई भाई? ये जादू पहले से घर में पूज रही है, पहले से भी रह पे भगत जी सेवादार सब रहते हुए चले आ रहे हैं। अकेला नहीं है ये, पूरी सोच चलती है। इस सोच में देवी हैं तीन दिख रही हैं। आई समझ में? एक का वो चढ़ता देख नीचे, देख मेरे हाथ की तरफ, समझ गया ना? जिसको बच्चा बोलते हैं। और इसमें तामस भोग दिखता है, पूजा पाठ दिखती है, तामस भोग की कढ़ाई बोतल सारा सिस्टम है, हुक्के लगाना ये सब कुछ करना, ये पूरी पूजा पाठ है। लेकिन भाई इसमें मसला कुछ और फंस रहा है। इसमें जो मसला फंस रहा है, इसमें एक देवी चल रही है उल्टे में, और उसका नाम है मरकट की कालका। बात समझ में आ गई? या तो तना है कहीं हाथ गेरा है। मेरे को तो बाबा कह रहा है इसके घर में इसकी जादू में पहले से चली आ रही है, ये उठी ना आज तक किसी पे। बात समझ में आई? मेरे को बाबा कह रहा है कि इसकी घर में इसकी घरवत की जादू में पहले से चली आ रही है, ये आज तक किसी पे उठी ना। इसके साथ में प्रेत चलता है, वो जिन है। समझ में आई? अब योही वो महिला बन जाती है जो गंदे रूप में, गलत में, नंगे में और गलत काम के बीच में दिखती है किसी को भी, और वो जिन घर की महिलाओं को दुखी करता है। समझ में आया? दबाव देना, नाभि के नीचे दिक्कत करना, सोने में परेशानी आना, सोए पड़े पे दबा देना, चौंक के झटका मार के आंख खोल देना, घर में परछाई सी के रूप में कोई चीज घूमते हुए महसूस होना। समझ में आया? लेकिन भाई मरगट की क्रिया तो है ही है, किसी ने खिदर की भी कर रखी है। इसमें जल में भी भोग दे रखा, पान की उस पर रख के लंगरी वंगरी भी दी हुई है। इस भोग को भी देख पा रहा हूँ। आगे समझ में? एक तो ये खिदर की क्रिया इसमें जुड़ी हुई है, और दूसरी क्रिया जो आती है वो तेरी शमशान की क्रिया है। शमशान में भी पूरा भोग दिया किसी ने। आई समझ में? जब जाके, लेकिन मसला तेरा 20 साल से चल रहा, आज का मैटर ना आयो। कभी तू सोचे कि कल कार परसों कार आज का आ गया। जितने गुरु बना के बिठावे वो पीवे खावे, किसी पे हिलती है ना यो। आई समझ में? सब अपने जैसे क्या क्या चले जा, ये भी आके अपने जैसे क्या क्या चला जा, क्योंकि यो भी उसके रम रहा है। ये कौन सा सांप है? आई समझ में? ये खुद प्रेत रूप में आ रहा। पितर भी इन्हीं के साथ में चलते हैं, क्योंकि भाई उसके सामने ना बोलता कोई। वो तो गुरुदेव मनु भैया जी हैं जो जीवन में किसी को पुजवाने की जगह चीजों को साफ करवा के उनसे तुम्हारा छुटकारा दिलवा देते हैं। आई समझ में? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ब्रह्म की भक्ति की है, सीधे सीधे ईश्वर को पाने की भक्ति की है। वो इन क्षेत्र से देवी देवता के चक्कर में कभी पड़े नहीं भाई। अरे क्या नाम है तेरा? नाम ही भूल गया, आकाश। तो देख, मेरी तरफ से शरीर में चीज घुसती है, देवी देवताओं के शरीर का नाम लेके, ये गलत चीज। न तुझे पता लगेगा ना किसी भगत जी को पता लगेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुझे, तेरा खरदोनी वाला कलवा ना खेल के गया हो। वो जब खेल के जाएगा ना तो दुनिया देख लेगा कि क्या खेल रहा क्या नहीं खेल रहा, देवता का सबको पता लग जावे। तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, उनके नाम का सहारा लेके गंदी चीज तेरे शरीर में जगह जगह बैठ के हाजिरी लेती है। तो किसी गुरु को बुला ला, वही गुरु मत्था ही टेक देंगे इसके चरणों में, यूं ना कहने के तू गलत खेल रहा। क्योंकि भाई तुझे पता है तू दुखी है, तुझे पता है तेरे साथ तेरे घर में बन रही है ये गंदी चीज है। ना तो तेरे को पूजा पाठ करने दे, ना तेरे काम काज चलने दे, और ना तेरे दिमाग को सेंटर में रहने दे।
क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा है। अब तक मैंने जो बात कही, बात सही है गलत है भाई? सही है ना? बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव।